ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। रात के लगभग 11 बजे थे। आयुष, योगेश, शिवम, कविता और कीर्ति अपनी कार से पहाड़ी रास्ते से वापस लौट रहे थे। चारों तरफ घना जंगल था और सड़क पूरी तरह सुनसान थी। अचानक गाड़ी झटके के साथ रुक गई। कविता घबराकर बोली, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? आयुष बोला, मैंने नहीं रोकी, गाड़ी खुद बंद हो गई है। आयुष ने गाड़ी चेक की। इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। योगेश बोला, विनीत को कॉल करो। लेकिन किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी दूर जंगल के बीच एक बिल्डिंग में हल्की रोशनी दिखाई दी। वे उसकी तरफ चल पड़े। रास्ते की शुरुआत में एक बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, डू नॉट एंटर। जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद वे एक पुराने हॉस्पिटल के सामने पहुंच गए। वे अंदर चले गए। धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइटें झपकने लगीं। अचानक पूरे हॉस्पिटल में चीखें गूंजने लगीं। कीर्ति के कानों से खून बहने लगा। तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया। तभी शिवम को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांस महसूस हुई और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शिवम जोर से चिल्ला उठा। तभी आयुष की नजर खून के निशानों पर पड़ी। वे निशान एक कमरे की तरफ जा रहे थे, लेकिन योगेश गायब था। चारों उसे ढूंढने लगे। वे पहली मंजिल पर पहुंचे। एक कमरे के अंदर योगेश की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन पीछे की तरफ घूम चुकी थी। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यहां कोई इंसान नहीं है। वे नीचे भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां अपना रास्ता बदल चुकी थीं। तभी कविता की चीख सुनाई दी। वे ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचे। ऑपरेशन बेड पर कविता की लाश पड़ी थी और हवा में उड़ते औजार उसका ऑपरेशन कर रहे थे। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। वे भागने लगे। तभी सैकड़ों चमगादड़ उन पर टूट पड़े। शिवम चिल्लाया, फोन की फ्लैशलाइट ऑन करो। उन्होंने फ्लैशलाइट जला दी और चमगादड़ भाग गए। लेकिन तभी एक कमरे से आवाज आने लगी। कमरे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। अचानक 2 भयानक हाथ बाहर निकले। उन्होंने कीर्ति के पैरों को पकड़ लिया। आयुष ने लकड़ी का डंडा उठाया और उन हाथों पर हमला करने लगा। वे किसी तरह बच निकले, लेकिन जब वे दूसरे कमरे में पहुंचे, उनके सामने उनकी अपनी डेड बॉडी रखी हुई थी। तभी उन्हें सब याद आ गया। 3 महीने पहले एक बोर्ड लगा था, डेंजर जोन। सबने आयुष को रोका था, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और गाड़ी सीधे खाई में गिर गई और उसी रात 5 की मौत हो गई। जिस हॉस्पिटल में वे भटक रहे थे, वो उनकी अपनी भटकती आत्माओं का भ्रम था। आज भी उनकी आत्माएं उसी जंगल में भटक रही हैं। इसलिए कहा जाता है, कुछ चेतावनियां सिर्फ चेतावनियां नहीं होती, उनके पीछे मौत छिपी होती है। अगर समय रहते उन्हें मान लिया जाए तो जिंदगी बच सकती है, लेकिन अगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए तो शायद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि कुछ रास्तों से सिर्फ मौत लौटती है, इंसान नहीं। अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बनें।